और काम करते हैं, स्वैप फंक्शन बनाते हैं। क्या फंक्शन बनाने जा रहे हैं? स्वैप स्वैप, फंक्शन। वैल्यू को चेंज करने का। ठीक है। यस सर। मान लेते हैं आपके पास यहाँ पे एक वेरिएबल है एंटी ए। ठीक है। और लेट्स से उसमें है 10 और बी है उसमें है 20। ठीक है। हम आपको बोले एक फंक्शन बनाइए, स्वैप। स्वैप फंक्शन बनाइए और उस फंक्शन का काम ये हो कि ए और बी का वैल्यू को चेंज कर दे। ठीक है। हम आपको क्या बोल रहे हैं, एक फंक्शन बनाइए जिसका काम क्या है, ए का वैल्यू बी में डाल दे और बी का वैल्यू ए में डाल दे। ए में डाल दे। फंक्शन का नाम रखे स्वैप। ठीक है। और अब आप क्या करते हैं, सर उसका वो आते नहीं हैं, दीजिएगा सर। बोलते हैं वॉइड स्वैप। फिर उसके सर ऊपर हम, सी में हाँ तो ऊपर बनाना पड़ेगा ना फंक्शन। हाँ, हेलो। ऊपर बनाना पड़ेगा राइट, नीचे बनाएंगे तो उसको दिखेगा नहीं। हाँ सर। राइट। हाँ सर। वॉइड स्वैप, स्वैप एक आईएनटी एक कॉमा एनटी, क्या है, बी। ठीक है, ये ए बी अलग है राइट, या एक्स वाई कर देते हैं, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज होइएगा मेरा हाँ मतलब। सर वो अलग कर देनी तो एक ही समझ में। लेकिन फंक्शन में उससे मतलब वो अलग रहता है। हाँ। और हम लिखेंगे एक नया वेरिएबल लेंगे एंटी जेड, लिखेंगे जेड इक्वल टू एक्स और एक्स इक्वल टू एक्स इक्वल टू वाई। वाई और वाई इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड। जेड। ठीक है। सर। वैल्यू वैल्यू चेंज हो जाएगा। हाँ सर। यस सर। लेकिन आपको ये पता है कि जब हम लोग ये जो वेरिएबल है, ये जो एक्स और वाई है, ये जो एक्स है और ये जो वाई है, राइट, ये एक्स और वाई जो होता है इसमें, अभी जैसे ये पहला पैरामीटर है तो यहाँ पे जो पहला पैरामीटर होगा उसका वैल्यू यहाँ पे कॉपी होगा। ठीक है। और इसका जो वैल्यू है वो किस में कॉपी होगा, वाई में। आई एन टी वाई वाई। में कॉपी होगा। और अगर आप देखेंगे मेमोरी एलोकेशन इसका, तो आपके पास ए और बी वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, ए और बी। हाँ सर। हाँ सर। तो ये हो सकता है कि यस। ए का जगह जो है, एक जगह है और बी का जगह यहाँ पे, राइट। तो अभी ए का जगह ये है और बी का जगह ये है, राइट। कोई दिक्कत, इसको यहाँ नो से, सर। ठीक है। तो ए का जगह ये और बी का जगह ये। जब यहाँ पे एक्स और वाई किए तो क्या हो गया, एक्स के लिए भी क्या हुआ, एक नया वेरिएबल अलग है। बना, एक नया जगह एलोकेट हुआ, राइट। क्या होता है, यस। नया नया जगह जगह अलग। एलोकेट होता है। और ये जो वैल्यू गया है एक्स में, वो वैल्यू कहाँ स्टोर हुआ, तो हो सकता है एक एक्स वाई। का यहाँ है और वाई का यहाँ है, राइट। यस सर। अब यहाँ पे ए में लिखा हुआ है 10 और बी में लिखा है 20 है।
इसको जब हम कॉपी किए तो एक्स में गया है 10 और वाई में गया है 20, राइट। यहाँ पे जेड भी जो है एक अलग ही वेरिएबल है, राइट। जेड जो है एक नया वेरिएबल है, जो कि मान लेते हैं कहीं पे बना होगा, इससे यहाँ पे बना है, तो ये आपका हो गया जेड। ठीक है, जिसमें कि शुरू में कुछ नहीं था, लेकिन उसी में हम लोग पहले एक्स का वैल्यू डाल दिए, पहले उसमें 10 आया, नहीं, एक्स का वैल्यू डाल दिया जेड में, तो इसमें क्या आ गया, हेलो, जेड में क्या आया, जेड फिर में जेड में सर पहले। ए का, जेड में बी का वैल्यू है जेड ना। में एक्स डाले ना भाई साहब, हाँ जेड में एक्स, तो एक्स में क्या है, एक्स में अभी 10 एक्स की वैल्यू आएगी 10, सर। ये 10 है, राइट, तो जेड में 10 है। अब जो भी काम यहाँ पे हम कर रहे हैं एक्स वाई जेड के बीच में, कहाँ पे हो रहा है, जो भी काम एक्स वाई एक्स में जेड हो में रहा कर रहे हैं वो है इधर हो रहा एक्स, है, क्या राइट। सर? जो भी हम हाँ एक्स वाई जेड का वैल्यू चेंज कर रहे हैं वो कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, राइट। यहाँ पे कुछ भी इफेक्ट पड़ा, नहीं सर। यहाँ पे नो कुछ भी सर। इफेक्ट नहीं पड़ा। तो स्वैप फंक्शन के बाद जब हम यहाँ लौट के आएंगे और ए और बी प्रिंट करेंगे तो क्या प्रिंट होगा, ए का 10 वैल्यू क्या होगा और बी का वैल्यू क्या होगा, 10 होगा और 20 होगा। ए का वैल्यू 10 और बी का वैल्यू 10, बी 20, क्योंकि ए और बी में तो हम टच ही नहीं किए हैं, हम तो कॉपी कर दिए थे, और जो भी चेंज किए हैं वो हम कहाँ पे किए हैं, एक्स वाई और जेड में जेड किए में। हैं, ए बी में तो कुछ किए ही नहीं, राइट। बात समझ में आ रहा है आप लोगों को, यस सर। नहीं, कोई दिक्कत इसमें, नहीं सर। नहीं। नो तो सर। अब हमको क्या करना था, भाई हमको एक ऐसा फंक्शन बनाना है जिसमें कि हम ए और बी का वैल्यू जो है हम पास करें, तो ए का वैल्यू बी में चला जाए और बी का वैल्यू ए में ए चला में जाए, चला। ये ए हमको में चला करना, जाए। ठीक है, ये हमको करना था। लेकिन हुआ क्या, वो वैल्यू तो चेंज हुआ, लेकिन वो एक का कहीं और चेंज ही हुआ जगह पे सर। हो गया, हमारा इसका ए और बी का वैल्यू चेंज हुआ ही नहीं, राइट। हम्म। अब हमको अगर ये हाँ करना है तो कैसे करेंगे, यहाँ पे हम लोगों को जरूरत पड़ेगा पॉइंटर्स का, किस चीज का जरूरत पड़ेगा, पॉइंटर्स का। पॉइंटर्स का। तो अब अगर हम ए के जगह पे ए का एड्रेस पास कर दें, क्या पास कर दें, ए का एड्रेस, और एड्रेस, बी की जगह पे बी का एड्रेस। बी बी का का एड्रेस, एड्रेस। और यहाँ पे हम ले लें पॉइंटर, क्या ले लें, पहले इसको मिटाते हैं, यहाँ पे हम पास करेंगे एड्रेस और बी का एड्रेस, ठीक है, और यहाँ पे हम ले लें क्या, पॉइंटर्स। पॉइंटर, पॉइंटर। तो अब एक्स और वाई में क्या स्टोर हो गया, ए का एड्रेस, एड्रेस और बी का एड्रेस। बी का एड्रेस, और यहाँ पे भी अगर हम ले लें पॉइंटर, क्या ले लें, पॉइंटर। पॉइंटर। और अब हम बोले, इसको पॉइंटर लेने का जरूरत नहीं, हाँ, ये आईटी जेड है, राइट। अब हम बोले कि जेड में आप डालो, जेड में आप डालो जो कि वैल्यू एट एक्स, क्या है, वैल्यू एट एक्स। रिवेट एक्स। एक्स। अब जरा देखें तो, ये आपका है ए और बी, हाँ, ये है, ठीक है। तो आपके पास लेट्स से ये आपका है ए, ये है ए और ये है बी, ठीक है। और अब स्टार एक्स में क्या है, ये वाला एड्रेस, इसका एड्रेस का कुछ वैल्यू होगा, लेट्स से एड्रेस है कुछ भी, जी तो नहीं रहेगा, ABCDEF तक रहेगा कुछ भी, ठीक है, और इसका एड्रेस है कुछ, 16 डिजिट तक ही होना बस। ये हेक्साडेसिमल में होता है, हाँ हेक्साडेसिमल। ठीक है। तो ये आपका एड्रेस है, और ये एड्रेस किस में चला गया, एक्स और वाई में, एक्स और वाई में कहाँ चला गया, ये एड्रेस चला गया, राइट। और अब हम लोग क्या बोल रहे हैं कि वैल्यू एट एक्स जो है वो कहाँ डालो, जेड में। जेड में। तो वैल्यू एट एक्स, इस जगह पे वैल्यू क्या है, 10 है, राइट।
Yes, sir. इस जगह पे वैल्यू है 10 और इस जगह पे वैल्यू है 20। ठीक है, तो हम बोलते हैं वैल्यू एट एक्स, स्टार एक्स का मतलब वैल्यू एट एक्स। एक्स। क्या है, ये एड्रेस है 345 कुछ भी, राइट। इस एड्रेस पे जो वैल्यू है वो डालो जेड में। तो इस एड्रेस पे क्या है, 10 है, राइट। तो 10 डाले हम जेड में, तो जेड में जो अब गया है ये वाला 10 गया है। बात समझे। तो अब जेड में जो आ गया क्या है, जेड में आ गया वैल्यू एट एक्स जो कि है 10। और अब हम बोलते हैं वैल्यू एट एक्स इक्वल टू वैल्यू एट वाई, या पॉइंटर एक्स इक्वल टू पॉइंटर वाई। इसको पढ़ते Y. कैसे हैं, वैल्यू एट एक्स इक्वल टू वैल्यू एट वाई। Y. बोलिए वैल्यू एट एक्स, एक्स पे जो वैल्यू है उसमें क्या डाल दो, वाई का वैल्यू, है ना। Yes, sir. तो अभी जो हम एक्स में डालेंगे, अभी जो हम एक्स में डाले हैं 20, राइट। वाई में क्या है, 20 है ना। हाँ सर। इस एड्रेस Yes, पे sir. क्या है, 20 है। तो वैल्यू एट वाई क्या है, 20 है। तो अभी जो हम एक्स का जो वैल्यू चेंज किए हैं वो क्या हो गया, वैल्यू एट एक्स। वैल्यू एट एक्स का मतलब वैल्यू एट दिस एड्रेस, राइट। यही ना हुआ, हाँ सर। वैल्यू एट एक्स का मतलब एक्स में तो ये एड्रेस है ना, 10 वाला। है Okay, ना। हाँ sir. वैल्यू में तो एड्रेस ये है, तो हम बोल रहे हैं वैल्यू एट दिस एड्रेस। तो अभी हम 10 की जगह पे यहाँ पे क्या डाल दिए, 20। तो अभी वैल्यू जो चेंज हुआ कहाँ पे चेंज हुआ, इस एड्रेस का, राइट। और ये एड्रेस किसका है, ए का, है ना। हाँ सर। ठीक है, शिवानी आपको समझ में आ रहा है। Yes, भैया. ठीक है, और अब हम बोलते हैं वैल्यू एट वाई इक्वल टू जेड। वैल्यू एट वाई इक्वल टू Z. जेड। तो वैल्यू एट वाई का मतलब क्या हो गया, इस एड्रेस पे वैल्यू एट दिस एड्रेस, और उसमें जेड में क्या है, 10 डाल दिए थे ना, जेड में 10 डाल दिया है ना। हाँ सर। तो अब हम बोल रहे हैं कि भैया यहाँ पे आप क्या डाल दो, सॉरी, यहाँ पे डाल दो आप क्या, जेड में 10 है, इसमें डाल दो 10। तो अभी जो एड्रेस चेंज होगा इस फंक्शन के बाद, अभी जो एड्रेस चेंज होगा इस फंक्शन के बाद वो किसका होगा, ए और बी का। बी का। मतलब हम लोग फंक्शन में इसको हम लोग जो है, अगर आप बोलेंगे फंक्शन में जब हम लोग नॉर्मल फंक्शन बनाते हैं, जब वेरिएबल ऐसे डालते हैं तो वैल्यू क्या हो जाता है, कॉपी हो जाता है। क्या हो जाता है, वैल्यू कॉपी हो जाता। Copy. कॉपी हो जाता है। तो उसको हम लोग नॉर्मली बोलते हैं कॉल बाय वैल्यू। फंक्शन को क्या बोलते हैं, कॉल बाय Call वैल्यू। by value. कॉल बाय वैल्यू। ठीक है, और दूसरा जिसमें कि हम लोग एड्रेस पास करते हैं उसको बोलते हैं कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय रेफरेंस। Reference. रेफरेंस। तो यहाँ पे कॉल बाय रेफरेंस करने का तरीका यह है कि आप क्या पास करेंगे, एड्रेस। मतलब आपको एड्रेस पास करने के लिए आपको क्या चाहिए, पॉइंटर। एड्रेस को एक्सेप्ट करने के लिए क्या चाहिए, पॉइंटर। Pointer. पॉइंटर। बात समझ गए। नॉर्मल यस। वेरिएबल में एड्रेस नहीं जाएगा, एड्रेस कहाँ पे जाएगा, पॉइंटर वेरिएबल में। यहाँ पे अलग से आपको एड्रेस स्टोर करने के लिए अलग से आपको बताया गया कि आपको पॉइंटर यूज करना है, क्योंकि पॉइंटर में ही एड्रेस स्टोर होगा, दूसरे में एड्रेस स्टोर नहीं होगा, उस तरह का वैल्यू स्टोर नहीं होगा। क्योंकि एड्रेस जो है हेक्साडेसिमल है, और आईएनटी वगैरह क्या है, आपको कैसा वैल्यू स्टोर करने के लिए है, डेसिमल। डेसिमल में 90 डेसिमल। बात समझ में आ गया। यस। आईएनटी सिंगल डबल उसमें कैसा वैल्यू जा रहा है, डेसिमल। डेसिमल। और एड्रेस क्या है, हेक्साडेसिमल वैल्यू है। हाँ डेसिमल। ठीक है, Yes, sir. तो वहां पे आपको बोला गया है कि आप अलग तरह का वेरिएबल यूज कीजिए, और उसका उसका नाम बोला गया है पॉइंटर, क्योंकि ये किसी ना किसी एड्रेस को पॉइंट करता है। बात समझ गए हैं, कोई दिक्कत, नो सर। समझ गए हैं। चलिए इसको रन Yes, करके sir. देखें। अब हम लोग क्या करेंगे, तो स्वैप जो है पहले ऐसे प्रोग्राम रन करेंगे और दूसरी बार क्या करेंगे, एक बार पॉइंटर यूज करके करेंगे। ठीक है, देखते स्वैप ए भी किए हैं। और अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको प्रिंट करके देखते हैं और देखते हैं क्या प्रिंट होता है। देखिए लिखेंगे प्रिंटर, और यहाँ पे लिखते हैं प्रिंटर वैल्यू ऑफ ए एंड बी
वैल्यू ऑफ ए एंड बी, यहाँ पे लिखिए वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू परसेंटेज टी एंड बी इक्वल टू परसेंटेज टी, परसेंटेज डी बिफोर 12, राइट। और यहाँ पे आएगा आपका ए कॉमा बी, ठीक है। और इसी को हम लिखते कंट्रोल सी बी आफ्टर स्वैप, ठीक है। और अभी हम लोग लिखेंगे, इसके बाद एक और फंक्शन बनाना ना आपको, स्वैप विद पॉइंटर, राइट। और इसमें क्या पास करेंगे, एम्परसेंड ए कॉमा एम्परसेंड बी। बी, राइट। अब जरा हम लोग एक स्वैप फंक्शन बना लेते हैं, क्या बनाना है, स्वैप विद पॉइंटर, राइट। स्वैप विद पॉइंटर, पॉइंट दिस is that equal to value at this, value at x equal to value at y, and value at y equal to z, राइट। इसको फिर से प्रिंट करेंगे, printf after swap using pointer, using, पॉइंटर। ठीक है। इन्हीं को कुछ समझने में कोई दिक्कत, हम क्या नो लिखे हैं, कंट्रोल एस करते हैं, इसको रन करते हैं। तो ओहो, कहीं सिलेक्शन वगैरह नहीं लगाए हैं, तो सब कुछ एक ही जगह प्रिंट हो गया है। बस देखते हैं, वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू 10, बी इक्वल टू 10 बिफोर स्वैप, ये आ गया। ये पहला हम लोग यही ना लिखे हैं, वैल्यू ऑफ ए इक्वल यस सर। 10, बी इक्वल टू 20, जो भी लिखे हैं बिफोर स्वैप। उसके बाद फिर क्या प्रिंट किए हैं, वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू ए एंड बी आफ्टर स्वैप, ठीक है। तो आफ्टर स्वैप में भी वही रह गया ना, 10 और 20 ही रह गया ना, तो वैल्यू चेंज हुआ। स्वैप तो हम फंक्शन कॉल नहीं, कर लिए ना यहाँ पे, लेकिन ए और बी नहीं का हुआ था। वैल्यू चेंज नहीं नहीं हुआ, हुआ। बी की वैल्यू तो चेंज कहीं और हुआ है, तो इसलिए ए और बी में जो था वही रह गया। अब इसके बाद हम स्वैप विद पॉइंटर कॉल किए, और उसके बाद देखिए तो वैल्यू चेंज हुआ है। वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू अब क्या हो गया, 20 और 10 हो गया है, ए की जगह बी का वैल्यू, बी की जगह ए का वैल्यू आ गया है। हाँ सर। बात समझ में आ गया। तो यस सर। कभी कभी ऐसा भी होगा कि आपकी मजबूरी हो जाएगी कि हमको यहाँ पे वैल्यू पास करने से काम नहीं चलेगा, हमको यहाँ पे एड्रेस चाहिए ही चाहिए, तो ऐसे जगह पे हमको पॉइंटर यूज करना ही पड़ेगा, ठीक है। कोई दिक्कत, नो सर। ठीक है। तो इसको आप लोग नोट करेंगे, यहाँ पर हाँ सर। स्लैश लिख लीजिए, ताकि कम से कम आउटपुट जो है सही से पता चले। नहीं, बस इसको जरा बंद करते हैं, इसको फिर से रन करते हैं, ठीक। अब 3 अलग अलग लाइन में प्रिंट हो रहा है, ठीक है।